हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर कह सकते हैं या फिर क्लास सेवन्थ का लास्ट लेक्चर कह सकते हैं। ठीक है ना। तो जिसका नाम है क्या, स्ट्रगल्स फॉर इक्वलिटी। चैप्टर 9 है ये फ्रेंड्स आपकी बुक का। अब देखिए, हमने फ्रेंड्स चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी गई हैं धीरे धीरे करके। ठीक है ना। आप लोगों के अब कॉन्सेप्ट्स वगैरह जो भी हैं, अगर आप लोगों ने अच्छे से इसको सिंसियरली सुना होगा तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा और जैसे भी आपके एग्जामिनेशंस होते हैं आप उसको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं कि जो स्ट्रगल्स हैं, मतलब क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है, कि जो कि अगर कोई भी समाज में हमारे इनइक्वलिटीज़ हो रही हैं फ्रेंड्स। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। अगर आप लोगों ने पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले के वीडियोज़ आप देख लीजिए बिफोर सीइंग दिस वीडियो। ठीक है जी। चलिए, तो फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं। हम कहता है, सबसे पहला ही क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक इज मीन्ड बाय द एक्सप्रेशन पावर ओवर द बैलेट बॉक्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई जब आप लोग 18 ईयर्स के हो जाएंगे तो आप लोगों को वोट देने का अधिकार हो जाएगा। अब जब आप लोग वोट देने के अधिकार हो जाएगा तो आपको एक तरीके से आपका बैलेट बॉक्स पे पावर होगा कि भाई आप जिसको चाहें अपने वोट से जिता सकते हैं। ठीक है ना। तो इसे क्या बोलते हैं, पावर ओवर द बैलेट बॉक्स। ठीक है ना। तो इसको अगर आप बोल सकते हैं तो आप इसको इक्वल कर सकते हैं किसको, राइट टू वोट। क्योंकि आपको राइट टू वोट है वही सबसे बड़ा, क्योंकि आप अपने पसंद का पर्सन को इलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होगा किसमें, गवर्नमेंट में। ओके। चलिए, ये फ्रेंड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं कि भाई हमारे को 2030 तक कोई भी पॉवर्टी नहीं होनी चाहिए और ये हमारे को 2030 तक अचीव करने हैं। ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कहता है, कैन यू थिंक ऑफ वन पर्सन इन योर फैमिली, कम्युनिटी, विलेज, टाउन और सिटी whom you respect because of their fight for equality and justice। क्या आप अपने किसी भी फैमिली में या वो, तो आई थिंक फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल आप लोग बहुत अच्छे से दे पाएंगे। आप लोग अपने पेरेंट्स से, अपने दादाजी से, अपने नाना नानी वगैरह से, ठीक है ना, दादी जी से सब डिस्कस कर सकते हैं ये चीज़ें कि भाई आपने कभी इस तरह की इक्वलिटी के लिए संघर्ष किया हो और फिर आपको क्या जस्टिस मिली। ठीक है ना। तो अगर आपका उनका एक्सपीरियंस है, आप लोग कमेंट करके लिखेंगे और बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग बड़े सिंसियर स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना। और मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हमेशा ही रहेगी। ठीक है ना। चलिए, तो ये आपके लिए एक तरीके से होमवर्क हो गया। ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। कहता है, व्हाट इशू इज़ द तवा मत्स्य सिंह। जो तवा मत्स्य सिंह थे उनको किस तरीके का इशू झेलना पड़ रहा था। तो फ्रेंड्स देखिए, वो किसके लिए फाइट कर रहे थे, वो डिस्प्लेस्ड, लिख सकते हैं आप, डिस्प्लेस्ड कौन थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ठीक है ना। डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स के लिए वो लड़ रहे थे, क्योंकि जो भी उसका उनका फॉरेस्ट का इशू था वो अभी हम आगे लेटेस्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली, और नहीं तो आपने स्टोरीज जो पढ़ी होंगी उससे आपको क्लैरिटी मिल ही रही होगी कि मैं किस तरह के लिए बात करने जा रहा हूँ। प्लीज़ इनको वीडियोज़ को तभी देखें जब आप एक बार चैप्टर की रीडिंग अपने पार्ट से कर चुके हों। ठीक है ना। चलिए, वाई डिड द विलेजर्स सेटअप दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो कहता है विलेजर्स ने इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन क्यों सेटअप करी, जिससे कि वो अपने प्रोटेक्ट कर सके लाइवलीहुड को। क्योंकि फ्रेंड्स अगर मान लीजिए सारे फॉरेस्ट की जगह ही आपने कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह कर दिया तो जो डिपेंड करते हैं, जो लाइवलीहुड, जो अपने पैसे कमाते हैं इन्हीं के बेसिस पर, तो वो कहाँ जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डू यू थिंक दैट द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ विलेजर्स हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ द टीएमएस। राइट टू लाइन्स ऑन व्हाई यू थिंक सो। तो बेसिकली फ्रेंड्स क्या होता है कि जब लार्ज स्केल में पार्टिसिपेशन होता है विलेजर्स का, ठीक है ना, तो मान लीजिए भाई आपको कोई प्रोटेस्ट कर रहा है। अब जैसे फ्रेंड्स फार्मर का प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो अब जैसे भाई काफ़ी सारे फार्मर्स जो हैं उस प्रोटेस्ट में शामिल शामिल हो रहे हैं। तो अगर भाई जैसे मान लीजिए आप ये फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने, तो जब जब अगर लोग ही इनके साथ नहीं सपोर्ट करेंगे तो इनका मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं बन सकता, और जब लोग इनके साथ जुड़ते हैं तो उसको मूवमेंट को उनको सक्सेसफुल मिल जाता है। ठीक है ना। तो जो लोग जो भी परेशान हो रहे हैं उन लोगों का पार्टिसिपेशन फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है अपने राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए। ठीक है ना। और फिर इसके अंतराल में क्या हुआ था, अगर आप चाहें लिखना चाहें लिख सकते हैं। 1996 के अंदर
जो भी मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट थी उस टाइम पर, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डिसाइड एक तरीके से सोच लिया कि भाई हम डिस्प्लेस करेंगे फिशिंग राइट्स को फॉर द रिजर्वायर टू द पीपल, मतलब हम लोगों की रक्षा के लिए सबसे पहले काम करेंगे, उसके बाद हम कोई भी डेवलपमेंट देखेंगे। तो ये सब चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट इन योर लाइफ। तो फ्रेंड्स ये तो आपकी लाइफ से रिलेटेड है कोई इंसिडेंट, ठीक है ना, तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, कि कोई इस तरीके की चीज़ आपकी घटना हुई है आपकी स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि ना आप लोग बहुत अलग अलग स्टेट से देख रहे होते हैं पर्सन, तो आप इसमें बता सकते हैं अपनी बात। अब ये बोल रहा है व्हाट इज़ योर फेवरेट लाइन इन द अबव सॉन्ग। तो ये तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग बताएंगे, और वो लाइन आपको क्यों पसंद आई है, उसका क्या मतलब निकालते हैं आप, वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, कहता है व्हाट डज द पोइट मीन व्हेन ही सेज माय हंगर हैज़ द राइट टू नो, ठीक है ना। तो वो पोइट कहना चाहता है कि भाई जो भी, कि भाई हम, जो हमारी भूख है, ठीक है ना, हमारी भूख है हैज़ द, कि भाई मेरी भूख को आप बताइए कि भाई वो क्या करे, एक तरीके से कि भाई हम लोग पुअर हैं मान लीजिए, ठीक है ना, हम फूड नहीं खरीद पा रहे, और फूड जो प्राइसेस है वो बढ़े जा रहे हैं, ठीक है ना। और एक जगह देखते हैं, हम सुनने में आता है अखबारों में कि जो फूड ग्रेन्स हैं वो गवर्नमेंट के पास सड़ रहा है, तो आप उसको फ्री क्यों नहीं कर देते। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी बातें हैं उसको फ्री करने में के लिए, हालांकि लिए अभी जो सरकार ने वीट के लिए, राइस के लिए आपको बहुत सस्ते दाम पर ये सब चीज़ें अवेलेबल करवाई हैं, ठीक है ना। तो अगर आप उस चीज़ से अवेयर होंगे तो आप लोगों को पता होगा, नहीं तो प्लीज़ आस्क योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से आप पूछ सकते हैं, वो आप लोगों को बहुत अच्छे से इस चीज़ में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैन यू शेयर विद योर क्लास अ लोकल सॉन्ग। तो फ्रेंड्स आई थिंक ये चीज़ें भी आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉन्ग है जो कि आपको लगता है डिग्निटी के लिए या इस तरीके के लिए आपको सूटेबल लगता है, तो वो आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन हमारे और रह जाते हैं, और फिर बाकी तो रेफरेंसेस हैं वो हमारे इतना काम का नहीं है, तो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोलता है, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले इन पीपल स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। तो जो अगर भाई कॉन्स्टिट्यूशन में थे तो पीपल ने क्या क्या, लोगों ने क्या क्या स्ट्रगल किया इक्वलिटी के लिए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि हम लोगों के ऊपर ब्रिटिशर्स ने शासन किया था, ठीक है ना, उन्होंने हमारे को वोट का राइट नहीं दे रखा था, ठीक है ना। तो हमारे को नेशनल मूवमेंट आपने देखा होगा, आपने गांधी जी के बारे में सुना होगा, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों के बारे में सुना होगा कि इन लोगों ने कितनी एफर्ट्स के साथ, वो बाकी हम हिस्ट्रीज़ वगैरह में भी डिस्कस करेंगे कभी मिलेगा टाइम तो, और उसके बाद फिर उन्होंने कितनी अपनी मेहनत से हमारे देश को आज़ाद करने में हमारी मदद करी, ठीक है ना। तो यही आप लोग चीज़ें बता सकते हैं कि भाई किस तरीके से वीमेन को और मैन को अलग अलग ट्रीट किया जाता था, ठीक है ना। तो अब उनको इक्वलिटी के समान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ला दिया गया है। कहते कैन यू मेक अ सोशल एडवर्टीजमेंट ऑन इक्वलिटी। क्या आप कोई एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप बिल्कुल प्लीज़ बनाइए, और उसको अपने टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को आप दिखा सकते हैं। अब उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि भाई आप एक पार्क है उसके अंदर खेलने जा सकते हैं, तो ये भी क्या है, आपको अपने एक तरीके से इक्वलिटी को दर्शाता है कि भाई वहाँ पे लड़के भी, पुअर बच्चे भी, रिच पीपल भी वहाँ पर दोनों लोग खेलने जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने ये आपका पूरा कवर कर लिया। लास्ट में आपको एक इंडिया का मैप दे रखा है, ठीक है ना। इसको भी आप लोग बिल्कुल देखिए ध्यान से, और इसको ऑब्जर्व कीजिए फ्रेंड्स कि जैसे कि आप लोग कहाँ किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे मान लीजिए यूपी है, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, शिमला, हिमाचल प्रदेश है, देहरादून मतलब उत्तराखंड हो गया, नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, ये सारी स्टेट्स हैं जो जिसके बारे में आपको लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। इसको हम साउथ बोलते हैं। यहाँ पर हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा गुजरात वेस्ट में आता है, ये हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ हम फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये लेक्चर थोड़ा सा सिंपल भी है, छोटा भी है, तो ज़्यादा कोई इशू नहीं आएगा आप लोगों को समझने में। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने पूरी क्लास 7th की एनसीईआरटी कवर कर ली है। आपके ईच एंड एवरी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप फ्री हैं, प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस, अपने कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि आप ही के कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए नए नए इनिशिएटिव्स लाने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट क्लास में भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।